आरंभ करते हैं। पहले करते हैं मंगलाचरण। हाथ जोड़ लीजिए सभी। वीरम विशाल नयनम रत्तुपल कोमलसम पायम दिविहेण पणमियूना शील गुणाणम निसामेह। यह शील पाहुड़ नामक ग्रंथ है। आचार्य कुंद देव द्वारा इस ग्रंथ की रचना आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व प्राकृत भाषा में की गई है। इसमें 40 गाथाएं हैं, जिनमें से हम 35 गाथाएं पढ़ चुके हैं और आज हम 36वीं गाथा पढ़ेंगे। कल हमने जो 35वीं गाथा पढ़ी थी उसमें सिद्धों का स्वरूप हमने पढ़ा था और उसमें ये बात समझी थी कि सिद्ध भगवान भी शील के प्रभाव से ही हुए हैं। शील ही सिद्धत्व का मुख्य कारण है और इसी के आगे ये बात अपन 36वीं गाथा की उत्थानिका पढ़ते हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं आचार्य कुंद देव की इस गाथा की आगे कहते हैं कि जो लावण्य और शील युक्त हैं वे मुनि प्रशंसा के योग्य होते हैं। कि लावण्य और शील युक्त हैं जो, वे मुनि प्रशंसा के योग्य होते हैं। गाथा पढ़ लेते हैं। लावण्यशील कुशलो जम महीरुहो जस सवर्णस्य सोशीलोय समहप्पा भमिज गुण वित्थरम भविये। लावण्यशील कुशलो, कि जो लावण्य और शील से कुशल है, मतलब जो लावण्य शील में कुशल है, लावण्य सहित है, शील से सहित है, ऐसा जन्म महीरुहो, जन्म रूपी महीरुह अर्थात वृक्ष, मही मतलब पृथ्वी, रूह मतलब उगना, जो पृथ्वी पर उगते हैं वृक्ष, उसका पर्यायवाची है ये महीरुह। तो जन्म महीरुह, जन्म रूपी वृक्ष, जस श्रवणस्य, जिस श्रवण का, जस मतलब जिसका, श्रवण मतलब श्रवण का, जिस मुनि का जन्म रूपी वृक्ष कैसा है, लावण्य और शील से सहित है, सो शीलो, वह शीलवान है, समहप्पा, वही महात्मा है, भमिज गुण वित्तरम भव्ये, भमिज अर्थात घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, गुण वित्तरम गुणों का विस्तार, भव्य भव्य, इस संपूर्ण लोक में उसके गुणों का विस्तार भ्रमण करता है, अर्थात उसके गुणों की चर्चा संपूर्ण लोक में होती है। किसकी? जो लावण्यशील कुशल है, उसके गुणों की महिमा संपूर्ण लोक में फैलती है, सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। इसमें भी 36वीं गाथा में शील की ही महिमा बताई। उन्होंने कहा कि जो शीलवान है उसकी महिमा संपूर्ण लोक में गाई जाती है, और अगर उसका अपर पक्ष लें तो जो शीलवान नहीं है, कुशील है, उसकी महिमा लोक में नहीं होती है, उसकी निंदा होती है। सामान्य अर्थ आप सब समझ गए होंगे, एक बार फिर से बोल देता हूं, फिर आप लोगों को पूछता हूं कि जिस मुनि का जन्म रूपी वृक्ष, वृक्ष तो ऐसे उपमा दे दी है उसके लिए, रूपक बनाने के लिए, मतलब जिस मुनि का जन्म, मतलब जो मुनि लावण्यशील से सहित है, वही शीलवान है, महात्मा है, उसके गुणों का विस्तार घूमता है, मतलब उसकी प्रशंसा सारे लोक में होती है। आप में से जो भी इस गाथा का अर्थ बताना चाहते हैं या पाठ करना चाहते हैं तो रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी, इस गाथा का अर्थ बताने के लिए हम अनम्यूट कर रहे हैं। हर्षिता जी, आपको, आप बताएं। सभी को जय जिनेंद्र। अभी हमने 36 नंबर की गाथा पढ़ी, जिसका पाठ कर रही हूं मैं पहले। लावण्यशील कुशलो जम्म महीरुहो जस् सवर्णस्य सोशीलो समहप्पा भमिज गुण वित्थरम भविये।
इसमें बताया है कि लावण्यशील कुशलो, लावण्य और शील में कुशल उनसे सहित जन्म मही रुहो जन्म रूपी वृक्ष जस सवर्णस, जिस मुनि का, मतलब जिस मुनि का जन्म, मतलब जो मुनिराज लावण्य और शील से युक्त है, सो सीलो वह ही शील है, स महप्पा वे ही महात्मा है, भमिज गुण वित्थरम भविये, और उनके गुणों का विस्तार घूमता है, मतलब उनका जो गुण है, उनके जो गुण है, उनकी जो प्रसिद्धि है वो पूरे लोक में होती है और वो पूरे लोक में उसका विस्तार होता है। बहुत अच्छा हर्षिता जी, आपने इसका अर्थ बताया और पाठ किया, बहुत बढ़िया। तो देखिए इसका अर्थ भी एक बार यहाँ से पढ़ लेते हैं। जो भी आप में से अर्थ पढ़ना चाहते हो वे रिजेंट कर सकते हैं इस 36वीं गाथा का अर्थ पढ़ने के लिए। और इस 36वीं गाथा का अर्थ पढ़ने के लिए अनम्यूट कर रहे हैं हम अंगूरी जी आपको, आप पढ़ें। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जिस मुनि का जन्म रूप वृक्ष लावण्य अर्थात अन्न को प्रिय लगता है, ऐसा सर्व अंग सुंदर तथा मन वचन काय की चेष्टा सुंदर और शील अर्थात अंतरंग मिथ्या विषय रहित परोपकारी स्वभाव, इन दोनों में प्रवीण निपुण हो वह मुनि शीलवान है, महात्मा है। उसके गुणों का विस्तार लोक में भ्रमता है अर्थात फैलता है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। देखिए इस गाथा में जो रूपक बनाया है, इसलिए अगर आप कई को कठिन भी लग सकता है बात, लेकिन एकदम सरल है। इतनी सी बात है, सरल शब्दों में हम कहें तो, कि जो मुनि लावण्यशील से कुशल है, मतलब जिसमें लावण्य भी है और शील भी है, उसकी सारे लोक में प्रशंसा होती है, ये कहना चाह रहे हैं। लावण्य मतलब सुंदरता, सुंदरता यहाँ बाह्य सुंदरता से भी मतलब है, शारीरिक सुंदरता से भी मतलब है, अंतरंग जो स्वभाव की सुंदरता है वो तो है ही, वो तो शील के अंतर्गत आई गई बात, लेकिन बाहरी सुंदर भी है। तो बाहर से भी सुंदर है, अंदर भी उसका स्वभाव सुंदर है, अर्थात लावण्य वाला भी है और शीलवान भी है, उसकी महिमा संपूर्ण लोक में फैलती है, ऐसा इस गाथा में बताया है। लेकिन आप ये नहीं सोचें कि बाह्य सुंदरता आवश्यक है, बाह्य सुंदरता होगी तो ही वह शीलवान होगा, ऐसी बात नहीं है। ये बात पूर्व में हम पढ़ चुके हैं, गाथा नंबर 25 के अंदर 25वीं गाथा में हमने पढ़ा कि यदि कोई सुंदर भी हो लेकिन यदि उसके पास शील नहीं है तो वह निरर्थक है। 25 नंबर की गाथा में क्या बात कही थी, देखो, गोल हो गोलार्ध हो सुविशाल हो इस देह के, सब अंग किंतु सभी में यह शील उत्तम अंग है। कहा कि उसके कुछ अंग गोल अच्छे माने जाते हैं, कुछ गोलार्ध अर्ध गोलाकार अच्छे माने जाते हैं, कुछ विशाल अच्छे माने जाते हैं, और वैसे जैसे अच्छे माने जाते हैं वैसे ही सारे के सारे हों, लेकिन यदि वह शीलवान हो तो ही वह श्रेष्ठ है, और शीलवान नहीं हो तो वह श्रेष्ठ नहीं है। और साथ में यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति दरिद्री हो, वो ना कुबड़ा हो काना हो कुछ भी हो, यदि वह शीलवान है तो उसकी महिमा है, और शीलवान नहीं है तो सुंदरता है तो भी उसकी महिमा नहीं है। ये बात तो अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन इस 36वीं गाथा में वो कह रहे हैं कि दोनों ही चीज हो। 36 में क्या कह रहे हैं कि दोनों ही चीज हो, मतलब सुंदरता भी हो और शील भी हो, मतलब बाहर से भी सुंदर हो और अंदर से भी सुंदर हो। बाहर में शरीर की संरचना सुंदर हो और अंदर में उसके स्वभाव की, जिसको रुचि है, स्वभाव की रमणता वर्तती है, ऐसा सुंदर स्वभाव वाला जीव है, कह रहे उसकी महिमा संपूर्ण लोक में फैलती है। तो ये तो अब बात हमने समझ ही ली कि बाह्य सुंदरता
आवश्यक नहीं है। शील की अनिवार्यता है मुक्ति के लिए, सुखी होने के लिए। लेकिन क्या करे, लोक तो लोक है, लोक को तो बाहरी चीज की महिमा भी आती है, उसको बाहर की सुंदरता से भी उसको फर्क पड़ता है। और अंदर की सुंदरता है वो तो जो उसके नजदीक आता है वो कोई जान पाता है, कोई नहीं भी जान पाता है, लेकिन बाह्य सुंदरता उसको सबको दिखती है। इसलिए कह रहे संपूर्ण लोग तो प्रशंसा उसकी करेगा जिसको दोनों प्रकार की सुंदरता होगी। क्योंकि जो शील की महत्व को, शील के महात्म्य को नहीं समझते हैं, वे तो बाह्य सुंदरता के आधार से ही प्रशंसा करेंगे। लेकिन यदि शील नहीं हो तो वो प्रशंसा कोई कार्यकारी नहीं है। क्योंकि यदि यशस कीर्ति कर्म का उदय हो तो लोक में प्रशंसा तो कर देते हैं लोग, प्रशंसा का कुछ नहीं है। पापियों की भी प्रशंसा होती देखी जाती है लोक में, क्योंकि जगत तो जगत की गति से ही चलता है। जगत का तो जिससे जैसा जिसका स्वार्थ सधता है, जिससे जिसका जैसा राग होता है, उसके अनुसार वह उसकी प्रशंसा करता है। उसके अंदर बाहर में गुण हो, अंदर में हो नहीं हो, ये सब जुदी बात है। और लेकिन ये लोक का स्वरूप है कि वो बाह्य सुंदरता भी देखता है। इसलिए 36वीं गाथा में कहा कि बाहर भी सुंदर हो, अंदर भी सुंदर हो, बाहर में लावण्य हो और अंदर में शील हो, तो वह जीव का गुण, उसकी प्रशंसा संपूर्ण लोक में फैलती है। क्योंकि देखो लोक ऐसा है, वो ये कहता है, जैसे लोक में बात चलती है ना कि भाई मान लो कोई कमजोर व्यक्ति है और उसे किसी व्यक्ति ने चांटा मार दिया, मजबूत व्यक्ति ने। अब वो कमजोर व्यक्ति ये बोले कि जा मैंने तेरे को माफ किया, तो लोग कहते कुछ कर तो सकता नहीं था, तो ऐसे ही माफ करने का, माफ क्या माफ किया, वैसे ही क्या कर लेता ये। लेकिन वो बलवान हो, ताकतवर हो, दंड दे सकता हो, उसके पास अधिकार हो, पद हो, सब हो, और फिर भी वो माफ कर दे, वो कहे कि जा मैंने तेरे को क्षमा किया, तो लोगों को उसकी बड़ी महिमा आती है। उसको लगता है कि देखो ये कर सकता था, ये दंड दे सकता था, फिर भी नहीं दिया। तो ऐसे ही जिसको बाहर में सुंदरता है और फिर भी वह अपने आंतरिक सुंदरता को बनाता है, अपने स्वभाव में रमता है, तो ऐसे जीवों की जगत को महिमा होती है। ऐसे जीवों का यश, ऐसे जीवों की प्रशंसा संपूर्ण लोक में फैलती है। देखो ये एक मनोवैज्ञानिक बात है, यूं समझ लीजिए आप कि बाहर से जगत नाप करता है, वक्ताओं में भी करता है। कोई वक्ता अगर सुंदर दिखता हो तो श्रोता उसको सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। यदि उस वक्ता की कंठ अच्छा हो, गला अच्छा हो, मधुर गाता हो, तो उसके श्रोता अधिक हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो मधुर कंठ से गाकर बोलता हो, जो दिखने में बाहर सुंदर हो, वो आगम के अनुरूप और सही प्रतिपादन करता ही हो। दूसरी ओर कदाचित आगम के अनुरूप सही प्रतिपादन करने वाला हो, लेकिन दिखने में सुंदर ना हो और उसका गला अच्छा नहीं हो, तो उसके श्रोता अधिक नहीं मिलेंगे आपको। और यदि दोनों ही बात हो तो उसका तो कहना ही क्या, फिर वो तो संपूर्ण लोक में प्रसिद्ध होना ही है उसको, तो उसकी क्या बात है। तो यहाँ ये कह रहे दोनों बात है, जिसके पास लावण्य भी है, शील भी है, ऐसा महात्मा, ऐसा मुनि, उसकी संपूर्ण लोक में प्रशंसा होती है, उसके गुणों का विस्तार संपूर्ण लोक में होता है। लेकिन हमें यह सावधानी रखना है कि शारीरिक सुंदरता का कोई महत्व नहीं है। जब शरीर ही मैं नहीं हूं, शरीर मेरा है ही नहीं, तो वो कैसा है और कैसा नहीं है इससे कोई फर्क, लोग प्रशंसा करेगा वो अलग बात है, लेकिन उससे मेरे आत्मा का भला बुरा नहीं होता है। लोग प्रशंसा ना भी करे तो क्या फर्क पड़ता है, उसके सिद्धत्व को नहीं रोका जा सकता है, उसकी मुक्ति को कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे लोक में क्या, लोक तो क्या है कि बाह्य बाह्य उसका भी जैसे तीर्थंकर परमात्माओं के
समो शरण का वैभव देखकर जगत प्रभावित हो जाता है। तत्व तो कोई भव्य जीव होते हैं, वही सुनते हैं। आप जानते हैं समो शरण में बाहरी इतनी सारी संरचनाएं हैं, वाटिका इत्यादि, कि जिनमें लोग उलझ जाते हैं। उनके समो शरण की महिमा सुनकर, वैभव सुनकर आते हैं देखने के लिए, और वो बाहर की संरचनाओं को देखकर दांतों तले उंगली दबाते हैं और प्रशंसा करते हैं, लेकिन वहीं रम जाते हैं, अंदर तक पहुंचते ही नहीं। तो उन्होंने तो उनका असली तत्व तीर्थंकर परमात्माओं का सुना ही नहीं उपदेश, लेकिन फिर भी प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बाह्य वैभव से। तो लेकिन तीर्थंकर परमात्माओं का पुण्य का ऐसा उदय है कि उनके बाहर में भी इतना वैभव है कि जिसे उनका तत्व नहीं पसंद आए तो वैभव देख के भी प्रशंसा करता है। बस यही बात यहां समझनी चाहिए। यूं समझ लीजिए कि जिनके पुण्य का उदय भी बरतता है, बाहर में शरीर सुंदर है और अंदर शील है, ऐसे महात्माओं के, उनके मुनियों के गुणों का विस्तार संपूर्ण लोक में फैलता है। ये बात यहाँ बताना चाहते हैं। ये बात हमको यहाँ समझनी है और महिमाशील की करनी है। बाह्य सुंदरता की, शरीर की संरचना इत्यादि की महिमा हमारे चित्त में नहीं लानी है। लोक में तो ज्ञानी अज्ञानी सब तरह के जीव हैं, तो अज्ञानी जीवों को उससे बाह्य वैभव से महिमा आ जाती है, ज्ञानी जीवों को उनके अंतरंग वैभव से महिमा आ जाती है। ऐसे जीवों की महिमा संपूर्ण लोक में होती है। क्या लिखा है इसके अंदर? देखो अर्थ में कि जिस मुनि का जन्म रूप वृक्ष, अब ये तो रूपक है, बनाया उन्होंने, वृक्ष का उदाहरण लेना उनको इसलिए। लावण्य अर्थात अन्य को प्रिय लगना। लावण्य किसको कहते हैं? कि लोगों को जिसको देखकर लोगों को अच्छा लगता है कि ये सुंदर है, अच्छा लगता है, बस इसी का नाम लावण्य है। लावण्य अर्थात अन्य को प्रिय लगना। ऐसा सर्व अंग सुंदर, मतलब उसके सारे अंग सुंदर है, सारा शरीर सुंदर है, गोरा भूरा है, तथा मन वचन काय की चेष्टा सुंदर, और उसके मन वचन काय की चेष्टा भी कैसी है? सुंदर है। और शील अर्थात अंतरंग मिथ्यात्व विषय रहित परोपकारी स्वभाव, इन दोनों में प्रवीण निपुण हो, वह मुनि शीलवान है, महात्मा है, उसके गुणों का विस्तार लोक में भ्रमता है, अर्थात फैलता है। यहां पर परोपकारी स्वभाव ऐसा शब्द डाला, परोपकारी। तो ये परोपकार क्या है? दूसरों का उपकार, क्योंकि जिनके पुण्य का उदय वर्तता है ना, तो बाहर में भी उनसे अनेक जीव उपकृत होते हैं। ऐसे जीवों से जनता प्रभावित होती है। लोकोपकार के कार्य वे उसमें उलझते नहीं है, लेकिन उनके निमित्त से बन जाते हैं, और उन निमित्त से बन जाने वाले कार्यों से जगत उनकी प्रशंसा करता है। ऐसा स्वरूप है। और बाकी ऐसा नहीं है कि वो परोपकार के कारण महान है, क्योंकि असली तो स्व उपकार, अपना आत्म कल्याणी उनके जीवन का ध्येय है। लेकिन पुण्यात्माओं के निमित्त से अन्य जीवों का भी उपकार हो जाता है, और अन्य जीवों के उपकार के निमित्त से जगत को उनकी विशेष महिमा आती है। ऐसी बात है। बाकी तो वो जो बात अपने यहाँ चलती है, अभी 2-3 दिन से भाई साहब डॉक्टर वीर सागर जी की आत्ममीमांसा की कक्षा में यदि आप लोगों ने कोई सुना हो, तो बहुत सुंदर चर्चा उसके अंदर चल रही है कि जगत ये कहता है कि परोपकार करने से पुण्य बंधेगा और पर पीड़ा पहुंचाने से पाप बंधेगा। और दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि अपने को पीड़ा दो, अपने को दुखी करो तो पुण्य बंधेगा, और अपने को सुखी करो तो पाप बंधेगा। तो आचार्य समंत भद्रदेव कहते हैं कि देखो भाई, ऐसी बात नहीं है कि पर पीड़ा से पाप बंधे
और परोपकार से पुण्य बंधे, ऐसी बात नहीं है। ध्यान से सुनना, मैं फिर से बोलता हूं कि दूसरों का उपकार करने से आपको पुण्य बंधेगा, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से आपको पाप बंधेगा, या अपने को पीड़ा पहुंचाने से पुण्य बंधेगा, या अपने को सुखी करने से पाप बंधेगा, ऐसी बात नहीं है। तो फिर बात कैसी है? तो कहते हैं कि भाई यदि तेरे विशुद्धि के अंग हैं, मतलब विशुद्धि है तेरे परिणामों में, तब तो तेरे को पुण्य बंधेगा, और तेरे परिणामों में यदि संक्लेश है तो पाप बंधेगा। पर का उपकार हो चाहे पर का पीड़ा हो, लेकिन तेरे चित्त में तेरे परिणाम कैसे है, उनके आधार से पाप पुण्य बंधेगा। तेरे परिणाम यदि विशुद्ध होंगे तो सामने वाले को पीड़ा पहुंचे कि उपकार हो, दोनों स्थिति में तेरे को पुण्य का बंध होगा। और यदि तेरे परिणाम संक्लेश रूप होंगे, आर्त रौद्र ध्यान रूप होंगे, तो सामने वाले को पीड़ा पहुंचे कि उसका उपकार हो, दोनों स्थिति में तेरे को पाप का बंध होगा। बात समझ में आई? बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जिन्हें इसकी गहराई में जाना है और व्यवस्थित समझना है, तो मैं कहूंगा कि ये तीनों चारों क्लास आप जो आत्ममीमांसा की है वो जरूर सुने आप, तो ये बात क्लियर हो जाएगी आपको। क्योंकि जगत में, सारे जगत में एक ही बात चलती है कि साहब दूसरों को का उपकार करोगे तो पुण्य होगा, दूसरों को पीड़ा पहुंचाओगे तो पाप बंधेगा। और इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं लोग। दुरुपयोग किस रूप में कर रहे हैं कि सामने वाला कहता है कि देखो मेरे को आप है ना शराब पिला दो, नहीं तो मैं दुखी होऊंगा आपके निमित्त से, आप नहीं दोगे ना तो मैं दुखी होऊंगा, तो आपको पाप बंधेगा, देख लो। अगर आप मेरे को प्रसन्न करना चाहते हो, खुश करना चाहते हो, तभी आपको पुण्य बंधेगा ना, जब आप दूसरे का उपकार करोगे। और मेरे को दे दो शराब, मैं पी लूंगा, मैं खुश हो जाऊंगा, मेरा उपकार हो जाएगा, तुम्हें पुण्य मिल जाएगा। और मैं तो शराब का आदी हूं, तुम मुझे शराब दोगे नहीं पीने को, तो मैं दुखी होऊंगा, तो तुम्हें पाप बंधेगा। अरे भैया, यदि ऐसे पाप और पुण्य बंधने लगे तो फिर क्या होगा बताओ? और वहां तो एक गजब का तर्क दिया कि बोले यदि ऐसी बात है तो जो अचेतन वस्तु है वे भी परोपकार और परपीड़ा के निमित्त बन जाती है। जैसे मान लीजिए चाकू से हमारी उंगली कट गई, परपीड़ा हो गई ना, तो चाकू को पाप बंधेगा, फिर तो परपीड़ा कर रहा है ना वो। और हमने रसगुल्ला खाया तो हमें, हमारा उपकार हुआ, हमें अच्छा लगा, तो अच्छा लगा तो उसको रसगुल्ले को पुण्य बंधेगा। फिर तो आप कहेंगे साहब ये तो अचेतन वस्तुएं हैं, इनमें थोड़ी पुण्य पाप बनता है, ये तो चेतन में ही बनता है। तो उन्होंने कहा चेतन में बनता है, तो आप ये बताओ कि एक मुनिराज है, कौन है? मुनिराज है, आत्म ध्यान में लीन है। अब कोई उन्हें देखकर कोई व्यक्ति खुश हो जाए, कोई व्यक्ति दुखी हो जाए, किसी का ये थोड़ी है। कोई व्यक्ति मुनिराज को देखकर प्रसन्न भी हो सकता है, खुश हो सकता है, कोई मुनिराज को देखकर दुखी भी हो सकता है, नाराज हो सकता है। तो मुनिराज क्या करे? मुनिराज के निमित्त से एक व्यक्ति खुश हो रहा है, एक दुखी हो रहा है, तो वो दुखी हो रहा है इसलिए क्या मुनिराज को पाप बंधेगा? नहीं बंधेगा भैया, क्योंकि मुनिराज को संक्लेश परिणाम नहीं है। मुनिराज के परिणाम विशुद्ध है तो पुण्य बंधेगा, और यदि शुद्ध है तो मुक्ति होनी है। लेकिन जैसे लोक में भी होता है ना, जैसे एक डॉक्टर है और वो मरीज को दवा दे रहा है, उसका इलाज कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, और वो मरीज मर गया, तो बोलो अपकार हुआ कि उपकार हुआ? वो तो अपकार गया, मर गया, वो पीड़ा हो गई उसे। लेकिन पीड़ा होने पर भी डॉक्टर को जेल नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके परिणाम विशुद्धि के हैं, उसका परिणाम उसे मारने का नहीं है। तो जो ये बात अपन जगत में चलती है कि पर पीड़ा से, तो इसमें स्यादवाद से ही बात को समझना पड़ेगा, एकांत से सारी बात समझ में नहीं आएगी। क्योंकि वो कह रहे कि पर द्रव्य के आश्रय से हो गया सारा काम, पराधीन हो गया ना फिर तो, कि पर का उपकार करो पुण्य बांधना है तो।
पर को पीड़ा पहुंचाओ, पाप बांधना है तो ये तो पराधीन हो गया धर्म की सारी। भैया पराधीन नहीं है जैन दर्शन है। हमारे यहाँ का पर दबवा तो दुख गई, पर द्रव्य के आश्रय से तो दुर्गति होती है, और यदि हमें सुगति चाहिए तो हमें तो परोपकार करना पड़ेगा, पुण्य करना पड़ेगा। तो कहते ऐसी वस्तु की स्थिति नहीं है। तो फिर वस्तु स्थिति कैसी है कि स्यादवाद रूप है, उसकी जो अपेक्षा है वो समझनी है। हमारे परिणाम कैसे है, हमारे परिणाम विशुद्ध है तो वे पुण्य बंध के कारण है, और यदि वे संक्लेश रूप हैं तो वे पाप बंध के कारण है, और यदि विशुद्ध और संक्लेश दोनों ही नहीं, शुद्ध परिणाम है, शुद्धोपयोग है, तो फिर वह मुक्ति का कारण है, बंध का कारण नहीं है। ऐसा सारा तर्क वितर्क के द्वारा महान तार्किक आचार्य समंत भद्र स्वामी ने आप्त मीमांसा के अंदर लिखे हैं। तो ये अपने को यहाँ पर भी जो बात आई कि मिथ्यात्व विषय रहित परोपकारी स्वभाव, इन दोनों में प्रवीण निपुण होगा मुनि शीलवान है। तो कह रहे हाँ, मुनि के निमित्त से पर जीवों का भी भला हो जाए तो लोग उससे प्रभावित होता है, लेकिन मुनिराज का ध्येय आत्म कल्याण ही है। इसलिए ये बात यहाँ लोक की दृष्टि से समझना चाहिए कि लोक उससे उसकी प्रशंसा ज्यादा करता है, जिनके निमित्त से बाहर में भी जिनके सुंदरता हो, बाहर में भी परोपकार होता है, और अंदर स्वभाव की भी जिन्हें समझ है, ऐसे मुनिराज की प्रशंसा संपूर्ण लोक में होती है। बहुत ही सुंदर चर्चा है। भावार्थ और पढ़ते हैं अभी। भावार्थ आप में से जो भी पढ़ना चाहते हैं वे रेज हैंड कर सकते हैं भावार्थ पढ़ने के लिए, और भावार्थ पढ़ने के लिए हम अनम्यूट करते हैं नीलम जी आपको, आप भावार्थ पढ़ें। ऐसे मुनि के गुण लोक में विस्तार को प्राप्त होते हैं, सर्वलोक के प्रशंसा योग्य होते हैं। यहाँ भी शील ही की महिमा जानना और वृक्ष का स्वरूप कहा। जैसे वृक्ष के शाखा, पत्र, पुष्प, फल सुंदर हो और छाया आदि करके रागद्वेष रहित सब लोग का समान उपकार करे, उस वृक्ष की महिमा सब लोग करते हैं। ऐसे ही मुनि भी ऐसा हो तो सबके द्वारा महिमा करने योग्य होता है। हाँ, बहुत अच्छा नीलम जी, आपने भावार्थ पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए क्या लिखा है कि ऐसे मुनि के गुण लोक में प्राप्त होते हैं। कैसे मुनि के गुण लोक में विस्तार को प्राप्त होते हैं? कहते सर्वलोक के प्रशंसा योग्य होते हैं, और वो मुनिराज सर्वलोक के प्रशंसा योग्य होते हैं। कैसे मुनिराज? तो कहते यहाँ भी सील ही की महिमा जानना। इसमें ये जो ऊपर बताई दिया है अर्थ के अंदर कैसे मुनिराज, तो ये कह रहे इसके जो महिमा है वो किसकी है? तो वो शील की है। लोक बाहर से प्रभावित होता है वो जुदी बात है, लेकिन जो मुक्ति है वो तो उसके अंतरंग शील की महिमा है। एक वृक्ष का यहाँ उदाहरण लिया, कह रहे वृक्ष का स्वरूप कहा। जैसे वृक्ष कोई पेड़ है और उस पेड़ की शाखाएं, उस पेड़ के पत्ते, उस पेड़ के फूल, उस पेड़ के फल सब सुंदर हो और छायादार भी हो, वो किसी से राग द्वेष नहीं करता कि मैं इसे छाया दूंगा और इसे छाया नहीं दूंगा। अगर कोई अमीर व्यक्ति आए उस पेड़ के नीचे तो उसे तो छाया देवे, और कोई गरीब आदमी आ जाए तो उसे छाया नहीं देवे। वहां यदि कोई गाय आ जाए तो उसे छाया दे दे, और यदि कुत्ता आ जाए तो उसे छाया ना देवे। मनुष्य आ जाए उसे छाया दे देवे, और पशु आए उसे नहीं देवे। ऐसा भेदभाव करता है क्या? कि नहीं करता। वृक्ष तो सबको समान रूप से उपकार करता है, सबको छाया देता है, सबको फूल फल पत्र आदि देता है, और बाहर से जो सुंदर होता है, ऐसे वृक्ष की महिमा सब लोग करते हैं। जिस वृक्ष के में फल नहीं लगते उसकी प्रशंसा नहीं की जाती, जिसमें फूल नहीं आते उसकी प्रशंसा नहीं की जाती, जिसमें पत्ते नहीं है, जिसमें छाया नहीं है, बोलते ना बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर।
कह रहे भैया इतना बड़ा पेड़ है, छाया तो है ही नहीं। लेकिन जो छायादार वृक्ष होते हैं, जिनमें फल भी होते हैं, फूल भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं, सबको समान रूप से जिन उपकार करते हैं, छाया आदि देते हैं, उसी प्रकार ऐसे ही मुनि हो जिनके सर्व अंग सुंदर हो, देखने में लावण्य युक्त हो, अंदर में उनका स्वभाव सुंदर हो, राग द्वेष रहित हो, सबका समान रूप से उपकार उनके निमित्त से होता हो और अपने आत्म कल्याण में लगे हो, ऐसे मुनिराज सबके द्वारा महिमा करने योग्य है। यही बात कह रहे हैं। देखो भावार्थ एक बार फिर से मैं पढ़ता हूं कि ऐसे मुनि के गुण लोक में विस्तार को प्राप्त होते हैं, सर्व लोक के प्रशंसा योग्य होते हैं। यहाँ भी शील ही की महिमा जानना और वृक्ष का स्वरूप कहा, जैसे वृक्ष के शाखा, पत्र, पुष्प, फल सुंदर हो और छायादि करके राग द्वेष रहित सब लोग का समान उपकार करे, उस वृक्ष की महिमा सब लोग करते हैं। ऐसे ही मुनि भी ऐसा हो तो सबके द्वारा महिमा करने योग्य होता है। ये बात हमें समझना चाहिए। तो आज हमने इस शील पाउड की कितने नंबर की गाथा पढ़ी? 36 नंबर की। और इस गाथा में हमने क्या बात पढ़ी? इस गाथा में हमने ये बात पढ़ी कि जो मुनिराज लावण्य और शील सहित होते हैं, अर्थात जिनका बाह्य शारीरिक सुंदरता भी होती है, अंदर में स्वभाव भी सुंदर है, स्वभाव सुंदर अर्थात मिथ्यात्व विषय आदि से रहित उनका जो चैतन्य स्वभाव है, उसकी रमणता, पहचान, श्रद्धा जिनको मौजूद है, ऐसे मुनिराज की प्रशंसा संपूर्ण लोक में होती है। और यहाँ उदाहरण दिया गया है वृक्ष का कि जिस प्रकार जो वृक्ष पत्र पुष्प आदि सब सुंदर हो, छायादार हो, राग द्वेष रहित होकर सबका उपकार करता है, उसकी प्रशंसा संपूर्ण लोक करता है। उसी प्रकार मुनिराज जो शीलवान और लावण्य युक्त हो, उनकी सारा जगत प्रशंसा करता है। अब हम आपको आमंत्रित करते हैं, यदि आप लोगों को किसी को कुछ पूछना हो या आप लोग इसका सार बताना चाहें तो आप आमंत्रित हैं। प्रेजेंट करेंगे, उनको हम अवसर देंगे बताने के लिए। बहुत बढ़िया। सबसे पहले अंगूरी जी आपका रेजेंट हुआ है, आपको अनम्यूट कर दिया है, आप बताएं। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र। पहले गाथा पढ़ते हैं। हाँ जी। लावण्यशील कुशलो जन्म मही रुहो जस सवर्णस सोशीलो स महप्पा भामिज गुण विथरम भविये। इसमें बताया है कि जो मुनि जन्म से ही मतलब जिनका जन्म रूप वृक्ष लावण्य रूप हो, मतलब बहुत सुंदर हो, और जिनकी मन वचन काय की चेष्टा भी सुंदर हो, मतलब सुंदर हो, और वह मिथ्यात्व से रहित हो और परोपकारी हो, तो ऐसे मुनि के जो गुण होते हैं वे संपूर्ण लोक में विस्तार को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनकी प्रशंसा सर्व लोक में होती है। जैसे इसमें वृक्ष का उदाहरण दिया है कि जैसे वृक्ष में शाखा, पत्र, फूल सब सुंदर हो और वह सभी को छाया देता हो, मतलब किसी से राग द्वेष नहीं करता हो कि किसी गरीब को छाया ना दे और धनवान को छाया दे, किसी जानवर को, पशु को छाया ना दे और राजा महाराजा उनको छाया दे, तो उसके मन में ये कुछ नहीं होता, वो तो समान भाव से सबको छाया देता है। उसी प्रकार मुनि का बताया कि वे उनके भाव सबके प्रति परोपकारी होते हैं, मतलब होते हैं, और जो परोपकारी सुंदरशील हो और अंतर में शील भी हो, ये सब बाहर के गुण होते हुए वे शील गुण से सुशोभित हो, तो वही मुनि की प्रशंसा सर्वलोक में फैलती है। जैसे कोई कहे कि मतलब दूसरों का परोपकार करने से पुण्य बंधे और उसका दूसरों का अपकार करने से पुण्य न बंधे, तो ऐसा नहीं है। जैसे खुद को सुखी करने से पुण्य बंधे और खुद को दुखी करने से मतलब पाप बंधे, ऐसा नहीं है। अपने यदि विशुद्ध भाव है तो पुण्य बनता है और संकलेश भावों से पाप बनता है, ऐसा बताया है। तो इसमें बस यही बताया है कि जैसे वृक्ष सबको छाया, जैसे
बताया कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ऐसे यदि कोई मतलब मतलब सब गुण हो, सुंदरता हो, परोपकार सब गुण हो, लेकिन शील गुण ना हो तो वह शील के बिना सब बेकार है। जैसे पेड़ खजूर का पेड़ है, और जो पेड़ सबको छाया देता है, फूल पत्र पुष्पों से लदा हुआ है, तो वही वृक्ष उसका बहुत अच्छा माना जाता है। और ऐसे ही मुनि जो परोपकारी हो, सुंदर हो और शील गुण से सुशोभित हो, मिथ्या से रहित हैं, उन्हीं मुनिराज का उन्हीं के गुण संपूर्ण लोक में प्रशंसा को प्राप्त होते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा अंगूरी जी, आपने आज की 36वीं गाथा का सार बताया। और भी जो लोग बताना चाहते हैं, भले ही शॉर्ट में बताएं, 1-2 लाइन में बताएं, लेकिन हम चाहते हैं आप सभी लोग बताएं कि आपको आज की इस चर्चा में क्या बात समझ में आई। आप भले एक वाक्य भी कहेंगे कि हम तो ये समझे इस गाथा में, तो भी हम आपसे सुनना चाहेंगे। यदि और कोई बताना चाहते हो तो रेज हैंड कर सकते हैं, अन्यथा हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि इस 36वीं गाथा के अंदर किसकी महिमा बताई गई है? क्या बाह्य सुंदरता की महिमा बताई गई है या शील की महिमा बताई गई है? मूल बात क्या है? मूल बात पहले बताएं, फिर बाद में जो भी बताना हो, जो भी बताना चाहते हैं वे रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी, मुन्नी जी आपको अनम्यूट किया, आप बताएं। की महिमा है। जय जिनेन्द्र। सील सील की महिमा, अरे हाँ जी, शील की महिमा बताई गई है, बहुत बढ़िया। और बाहर में सुंदरता और शील दोनों ही हो, उसकी संपूर्ण लोक में प्रशंसा होती है, ऐसी बात भी इस गाथा के अंदर आई है। तो अभी हम ये इसमें शील का मतलब क्या है और लावण्य का मतलब क्या है, ये बात जो बताना चाहते हो, लावण्य किसे कहते हैं, शील किसे कहते हैं, तो आप रेज हैंड कर सकते हैं बताने के लिए। और मुन्नी जी का तो रेज हैंड है, और भी कोई बताना चाहते हो तो चलो, मुन्नी जी आपको ही पूछ रहे हैं, अच्छा बताएं। लावण्य माना तो शरीर की सुंदरता, हाँ जी, शरीर की सुंदरता, और सील माने सील की सुंदरता, मन वचन हाँ, काय से आत्मा की सुंदरता। जैसे वृक्ष आपने का उदाहरण दिया ना, तब मिथ्यात्व कसाय से रहित अपना आत्मा हो, स्वभाव हो, वो शील है। बहुत बढ़िया आपने बताया। अभी हमारा प्रश्न है, जो भी बताना चाहते हो रेज हैंड कर सकते हैं, कि किसके गुण संपूर्ण लोक में फैल जाते हैं, किसके गुणों की प्रशंसा संपूर्ण लोक में होती है? इस प्रश्न का उत्तर जो भी बताना चाहते हैं वे रेज हैंड कर रहे हैं। किसके गुणों की प्रशंसा संपूर्ण लोक में होती है? और इसका उत्तर देने के लिए हम अनम्यूट कर रहे हैं अंगूरी जी आपको, आप बताएं। जो मतलब लावण्य युक्त हो, माने सर्व सुंदर हो, सब अवयव सुंदर हो, वो परोपकारी हो, और जिसकी मन वचन कार्य की चेष्टा भी सही हो, और शील गुण से सुशोभित हो, और अंतरंग में मिथ्या से रहित हो, परोपकारी हो, वही उसके गुणों की महिमा सब लोक में विस्तार को प्राप्त होती है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। और अभी हमारा अगला प्रश्न है कि यहाँ पर इस गाथा में किसका उदाहरण दिया गया है? यहाँ इस गाथा में किसका उदाहरण दिया गया है और उस उदाहरण से क्या बात बताई गई है? उदाहरण और उसके द्वारा जो बात बताई गई है, वो जो भी बताना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं कि उदाहरण क्या दिया है और उस उदाहरण से क्या बात बताई गई है। ये बताने के लिए हम अनम्यूट कर रहे हैं मुन्नी जी, आप ही को, आप बताएं। इस गाथा में पेड़ का उदाहरण दिया है, वृक्ष का उदाहरण दिया है। जैसे वृक्ष फल फूल से लदा हुआ रहता है, इसमें उस पेड़ का उदाहरण दिया है। जब पेड़ में से राग देश नहीं होता, ऐसे ही रावण और शील से सुंदर मुनि महाराज होते हैं, उनके भी राग देश नहीं होता है।
और वैसे वृक्ष का उदाहरण दिया है। हाँ जी, बहुत अच्छा कि यहाँ वृक्ष का उदाहरण दिया, उसमें बताया कि उसके फल, फूल, पत्र आदि सब सुंदर हैं और वह छाया देता है, बिना राग द्वेष के सबको समान रूप से परोपकार करता है, तो वो उसकी प्रशंसा लोक में होती है। उसी प्रकार जो मुनिराज अंतरंग बहिरंग सुंदर होते हैं, लावण्यशील से कुशल होते हैं, परोपकार आदि जिनके निमित्त से होता है, ऐसे मुनिराजों की प्रशंसा संपूर्ण लोक करता है। तो आज हमने इस 36वीं गाथा की चर्चा की। अगली गाथा की चर्चा अपन कल करेंगे। अभी हम यहीं पर विराम लेंगे कक्षा से और आगे की सूचना आपको सन्मति संस्कार संस्थान कोटा से सुयश भैया देंगे।